Hey guys, welcome back to my new blog. I'm Anand and you are watching the Bihari blogger Anand. ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा बहुत ही सीरियस है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आप लोग कैसे हैं जरूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड मैं कैसा हूं वो आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आज का जो ब्लॉग है वो बेहद ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने वीडियोस के अंदर बात करूंगा पेट्स के ऊपर, यानी कि पालतू जीव जंतु, चाहे वो बर्ड्स हो या फिर एनिमल। बेसिकली मैं ज़्यादातर वीडियोस जो हो अपने व्यूअर्स के डिमांड पे ही बनाता हूँ और उसे ब्लॉग के तरीके में बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरे घर के बगल में एक अंकल जी हैं, उनके पास पोमेरियन डॉग है, एंड मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का डिमांड था कि उन्हें पप्पी वगैरह चाहिए था। पप्पी चाहिए। पप्पी मतलब कुत्ते का छोटा बच्चा। हाँ, तो मैं उनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ कि अगर जिन्हें भी डॉग्स से प्यार है, कुत्ते से प्यार है और वो परचेज करना चाहते हैं 2022 के अंदर में, तो उनके लिए एक बेहतरीन ऑफर है कि अच्छे क्वालिटी का पोमेरियन है, वाइट कलर का पोमेरियन, ठीक है, जिसे झबरी कुत्ता भी बोलते हैं, ठीक है। वाइट कलर का जो छोटा वाला होता है, छोटा ब्रीड होता है, हाँ, बहुत ही खूबसूरत ब्रीड होता है। अगर आप लोगों में से किन्हीं को भी लेना हो तो ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं अपना नंबर भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। जिन्हें भी लेना होगा वो हमें काइंडली संपर्क करिएगा। ये डॉग जो है मेरे घर के बगल के एक अंकल के पास है। करीब 1 महीने पहले इन बच्चों का बर्थ हुआ है, ठीक है। अब वो खाना पीना स्टार्ट कर दें। 1 महीने पहले मैंने वीडियोस डाले थे तो बहुत सारे का कॉल वगैरह आया था, बट 1 महीने का मैंने टाइम दिया था कि आप 1 महीने वेट करिए, क्योंकि बहुत सारे मुझे एडवांस भी दे रहे थे। लेकिन बहुत सारे पेट्स जो होते हैं वो जीव जंतु हैं, उनका लाइफ स्पैन कभी मर भी सकते हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे मर गए थे। इस वजह से मैंने कहा था कि आप जब बच्चे रेडी हो जाएंगे, आपको लेने के लायक हो जाएगा, तो मैं एक बार और वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा एंड आके ले जाइएगा, तो ठीक है। क्योंकि कुत्ते के बच्चों का क्या होता है, वो बर्थ लेते हैं तो 1 से 2 वीक जो है उनके आंखें जो खुलते ही नहीं है, हाँ, वो चिपके होते हैं, तो फिर वो आंखें खुलते हैं। देन उसके बाद जो है वो माँ का दूध पीते हैं। तो वो जब दूध पीना छोड़ते हैं तो कुछ जो उनका जो फूड आता है वो खाना स्टार्ट करते हैं, या फिर जो भी आप खिलाइएगा। तो ये सब करीब आपको लगता है 1 महीने पूरे, हाँ। तो उसके बाद आप ले सकते हैं। तो अब जो है इन पपीज़ का 1 महीना पूर चुका है। तो जिन किसी भाई को लेना हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ब्रीड है, क्योंकि वो एक ब्रीडर नहीं है, अपने घर पे पर्सनली वो जो है एज अ पेट पालतू जीव की तरह उसको पाल के रखें। तो अब बच्चे वगैरह हो जाते हैं वो सेल आउट कर देते हैं, तो मुझे बोल देते हैं, तो ठीक है। तो मैं अपने वीडियोस के माध्यम के थ्रू जिन किसी भाई साहब को लेना हो तो काइंडली संपर्क कर लीजिएगा। और ये जो है किसी होम डिलीवरी वगैरह नहीं होता है, आपको मेरे घर आना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ से आप ले जा सकते हैं। तो जिन्हें भी पेट्स खरीदना हो, यानी कि डॉग परचेज करना हो, हाँ, तो आप काइंडली संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं जो हर इंसान को जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी होता है अपने जीवन के अंदर में। एक्चुअली मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जितने भी बर्ड्स होते हैं, यानी कि पालतू जीव जंतु जो कि आपको मार्केट में मिलते हैं पेट शॉप पे, यानी कि जो भी जीव जंतुओं का जो दुकान होता है जहाँ बेचे जाते हैं, उस दुकान से लोग परचेज करते हैं, चाहे वो बर्ड्स हो, ठीक है। बर्ड्स में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, पैरट होते हैं, बजीज होते हैं, कॉकटेल होता है, बहुत सारे वैरायटी के बर्ड्स होते हैं जो सेल किए जाते हैं, ठीक है। उसमें मैं लोगों को देखता हूँ कि बर्ड्स को जो है वो परचेज करते हैं एंड उसको तुरंत में रिलीज कर देते हैं, यानी कि उसको छोड़ देते हैं। किसी पेट शॉप वाले से खरीदा, ठीक है, और उसको वीडियोस बनाने के चक्कर में उसको रिलीज कर देते हैं। तो आप लोग कहिएगा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो तरीका है वो बेहद ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि जितने भी बर्ड्स रिलीज किए जाते हैं जस्ट पेट शॉप से खरीदने के बाद, मैं आप लोग को बता दूं वो बर्ड्स कई वर्षों से पिंजरे में रहते हैं, उन्हें उड़ने का यानी कि फ्लाई करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है।
आप उसे तुरंत खरीदते हैं एंड रिलीज कर देते हैं। इससे होता ये है कि वो बर्ड्स सही से उड़ नहीं पाते हैं एंड कहीं ना कहीं जो अदर स्कैवेंजर्स होते हैं यानी क्रॉ वगैरह हो गया, कौवे और ही बहुत सारे पंछी हैं जो उन पे अटैक कर देते हैं और उन कारणवश उन पंछियों का मौत हो जाता है और बहुत सारे बर्ड्स जो हैं अच्छे से फ्लाई नहीं कर पाते। ये बर्ड्स एक तरह का मैं बात करूं तो वो कुएं की मेढक की तरह होते हैं जिनको कुएं के अलावा बाहर की दुनिया का कोई जानकारी नहीं होता है कि बाहर की दुनिया में क्या है, कैसे है, उन्हें कैसे रहना है। नॉर्मली जो बर्ड्स होते हैं, जो आप जंगली बर्ड्स बोल लीजिए, ठीक है, उनको जो है बचपन से ही ट्रेनिंग मिलता है कि आप अगर बाहर के एनवायरनमेंट में जाइएगा तो ये फेस करना पड़ता है। लेकिन इन सारे बर्ड्स को ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, ठीक है। मैं आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात कह देता हूं कि एक्जॉटिक बर्ड्स जो कि विदेशी बर्ड्स होते हैं, जो विदेशी ब्रीड के बर्ड्स होते हैं, जो फॉरेन ब्रीड होते हैं, हाँ, उसको इंडिया में सेल करना लीगल है। लेकिन जितने भी इंडियन हमारे जो ब्रीड है, पैरट्स वगैरह हो गए, जो भी हो गए, उसे सेल करना इलीगल है, तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। एंड हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि आप जितने भी एक्जॉटिक बर्ड्स को रिलीज करते हैं वो इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढले नहीं होते, तो इसलिए अगर आप उसे इंडियन क्लाइमेट में छोड़ते हैं तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, जीवित ही नहीं रह पाएंगे, तो वो वैसे भी मारे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इन जीवों का जो है, इन बर्ड्स का जो है जान और खतरे में डाल देते हैं। आप जो है वीडियोस बनाने के चक्कर में, व्यूज लाइक्स के चक्कर में उन बर्ड्स का जान इनडायरेक्टली आप ले ही लेते हैं, क्योंकि अगर आप उसे रिलीज करते हैं कुछ ही घंटों में जो है उसे चील कौवे वगैरह मार देंगे या फिर वो खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि यहाँ उनके खाने लायक कौन सी चीजें हैं, नहीं है, इसका एनवायरनमेंट कैसा है, तो वो वैसे भी मारे ही जाएंगे। तो प्लीज अगर आप ऐसे करते पाए जाते हैं तो ये आप बहुत ही गलत करें, ठीक है। हाँ, अगर आपको क्लेम करना है तो आप जितने भी हमारे इंडियन ब्रीड्स के जो बर्ड्स हैं उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं कि हाँ ये इलीगल है, इसे आप नहीं सेल कर सकते। जिस वजह से उन्हें आप तुरंत रिलीज करते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से मारे जाते हैं, एक भी बर्ड्स वो जिंदा नहीं बच पाते हैं, ठीक है। तो ये जो कोई लोग भी हैं जो तुरंत बर्ड्स को रिलीज कर देते हैं, अगर आपका दिल इतना ही बड़ा है तो मैं आपको एक सही तरीका बता देता हूँ, ठीक है, उसे फॉलो करिएगा तो किसी भी बर्ड्स को कोई हानि नहीं पहुंचेगा एंड आप उसे इजिली कहीं भी रिलीज कर सकते हैं। तरीका थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़े से व्यूज एंड लाइक्स के लिए इन बर्ड्स का जो है जान खतरे में डाल देते हैं। इससे बेटर है कि वो उस पेट शॉप में रहेगा जहां उन्हें जो है खाना वगैरह मिलेगा, वो टाइमली खाएंगे पिएंगे, भले ही वो कैद रहेंगे बट वो जीवित रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसे ही रिलीज कर दीजिएगा तो वो मारे जाएंगे। तो ये बात बहुत ही सोचने वाली है, ठीक है। मेरा भी मानना है कि जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको कैद करना गलत है, लेकिन अगर आप उसे रिलीज करना चाहते हैं तो इसका सही तरीका है कि उन सारे बर्ड्स को जो है आप घर ले आइए, ठीक है, एक बड़े से रूम में, बड़ा सा रूम होना चाहिए, सारे बर्ड्स को जो है रिलीज कर दीजिए उस रूम के अंदर, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि वो करीब 10 से 15 दिन उस रूम में रहेंगे, जिसे आप खाना वगैरह दीजिएगा, क्योंकि बहुत बचपन से ही वो उस पिंजरे में कैद रहते हैं तो उसको उड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। तो वो जब खुले रूम में रहेंगे, इधर से उधर उड़ेंगे किसी रूम में, तो उनका पंख जो है पूरी तरह से खुल जाएगा एंड देन वो अच्छी तरीके से जो है फ्लाई कर पाएंगे। तो करीब 1 से 2 सप्ताह के अंदर में जो है वो जितने भी प्रैक्टिस करेंगे रूम के अंदर, हाँ, बड़े से रूम के अंदर में, तो उनका जो है अच्छा खासा जो एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। देन आप धीरे धीरे करके जो है उन बर्ड्स को रिलीज कर सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि जिन्होंने रिलीज किया बट बर्ड्स जो है उड़ ही नहीं पाते हैं। इसका खास रीजन यही होता है कि वो बचपन से कभी उड़े ही नहीं होते हैं और उसे आप डायरेक्ट छोड़ देते हैं, तो क्या होंगे, बिल्ली कुत्ते वगैरह उन्हें मार ही देंगे, कौवे वगैरह मार ही देंगे, चील कौवे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अदर जीव जंतु को जो है मार के खा जाते हैं। तो ये बेहद ही गलत तरीका है। या फिर उन जीव जंतु जो है कहीं उड़ के किसी के छत या घर में चले जाएंगे तो फिर उन्हें जो है वो पकड़ के कैद ही कर लेंगे। तो ये जो है आपका यूजलेस तरीका है, ठीक है। मैंने एक सही तरीका बता दिया है। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि आपके घर के आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट डॉग्स दिख जाएंगे जो घर के आस पड़ोस में जो है कुत्ते घूमते रहते हैं, बिल्लियां वगैरह घूमती रहती है, उनको जो है आप थोड़ा बहुत करके अपने घर के बचे हुए खाने दिया कीजिए, क्योंकि ये बेहद ही जरूरी होता है। मैं भी अपने घर के अपने पेट्स को भी देता हूँ, ठीक है। साथ ही में वो उनके जो मित्र वगैरह हैं, 2-3 मित्र हैं उसके, मेरी मिल्की के मित्र,
कुत्ते, हाँ उनको भी मैं भोजन दे दिया करता हूँ क्योंकि वो भूखे रहते हैं। हाँ, एक कहावत आप लोग सुनेंगे कि रात को अगर कुत्ते रोते हैं तो लोग कहते हैं कि भूत वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, वो भूख से तरफ रहे होते हैं इसलिए रो रहे होते हैं। हाँ, तो अगर आप खाना वगैरह दीजिएगा तो वो रोना बंद कर देंगे, ठीक है। तो दरिया दिली ही दिखाना है तो ऐसे दिखाइए, उनको खाना वगैरह दीजिए, हाँ यूँ रिलीज करके उनके जान को और खतरे में मत डालिए, ठीक है। पेट्स रखिए आप, जितने भी हमारे जो फॉरेन ब्रीड है उसे भी एडप्ट करिए, साथ ही में जो इंडियन ब्रीड है, जो हमारे स्ट्रीट डॉग हैं उनको भी पालिए, ठीक है। मैं बचपन से बहुत सारे जो है स्ट्रीट डॉग पाल चुका हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे थे, पहले मेरे दादाजी भी रखे थे, फिर पिताजी भी, मैंने भी बहुत सारे रखे, फिर उनके लाइफ स्पैन वगैरह खत्म हो गए तो वो फिर डेड हो गए। तो लास्टली मेरा इच्छा था कि मैं जर्मन शेफर्ड पालूं, बट वो भी मेरा जो है क्रॉस ब्रीड है, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसे भगाया नहीं, उसे रखा क्योंकि पेट्स से एक बार प्यार हो जाता है तो आप उसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो कोई पेट्स अगर परचेज करते हैं तो पहले दिल में ख्याल रखिए कि आप उसे संभाल सकते हैं या नहीं, क्योंकि उसके मेंटेनेंस में बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। चाहे आप उसे खाना पीना जो भी दो, बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, आपको एक तरफ फैमिली मेंबर की तरफ से ट्रीट करना पड़ता है। तभी जो है आप पेट्स कोई भी परचेज करिए, चाहे वो छोटा सा बर्ड्स ही क्यों ना हो, उसको जो है बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, सुबह से भोजन वगैरह देना पड़ेगा, सुबह शाम दिन में, ठीक है। आप कहीं जाते हैं तो आपको सोच के जाना पड़ता है कि अच्छा हम कहीं जाएंगे, तो फिर इसका जो है ख्याल कैसे रखा जाता है। हाँ, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास कौन सा पेट है, ठीक है, कौन सा पेट है वो जरूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, जो भी हो, उसका जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आप लोग स्ट्रीट डॉग्स को जब भोजन देते हैं या नहीं, या फिर स्ट्रीट डॉग्स ही नहीं, बहुत सारे एनिमल्स वगैरह होते हैं, गाय वगैरह होते हैं, उनको भोजन देते हैं कि नहीं, जरूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक मिनट, अगर आप 15 से 18 के बीच में हैं, अगर आपका एज 15 से 18 के बीच में है तो अभी तक आप लोगों ने वैक्सीन लिया है या नहीं, ज़रूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो फटाक से जाइए अपने घर के आस पड़ोस में, देखिए कि कहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है और जल्दी से जाके जो है वैक्सीनेशन ले लीजिए, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, तो वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम वैक्सीनेशन लीजिए, ठीक है। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। Can anybody out there hear me?